फ्रेंड्स, आज हम सफ़ेद बालों की समस्या पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे बालों का रंग सफ़ेद, काला या भूरा क्यों होता है। यह एक कोशिका के कारण होता है। उसका नाम मेलेनोसाइट्स होता है। यह कोशिका एक ग्रंथि छोड़ती है जिसका नाम मेलानिन होता है। ये ग्रंथि तय करती है कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा। मेलानोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो हमारे बालों का रंग ज़्यादा गहरा काला होगा। किसी कारण के चलते मेलानोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन कम करती है तो हमारे बालों का रंग भूरा होगा। अगर किसी कारण के चलते मेलानोसाइट्स डैमेज हो गई है और मेलानिन का प्रोडक्शन रुक गया है तो हमारे बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। अब दो सवाल उठते हैं। नंबर 1, लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। नंबर 2, क्या हम कुछ भी करके सफ़ेद हुए बालों को दोबारा काला कर सकते हैं। तो पहले हम नंबर 1 पर आते हैं। लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। अगर बाल 40 से 50 की उम्र में सफ़ेद हो तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन आजकल तो 15 से 20 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके दो कारण होते हैं। किसी कारण के चलते बालों को रंग देने वाली मेलानोसाइट्स कोशिका कमज़ोर हो गई हो या मर गई हो। नंबर 2 पर आता है। ऐसा तभी भी हो सकता है जब शरीर के अंदर कुछ दिक्कत आ गई हो। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बालों की समस्या किस चीज़ के कारण आ रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग कारणों को समझे बगैर ही YouTube के नुस्खों को बालों पर लगाने लगते हैं और उनके बालों पर कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि उन्हें उनकी समस्या का ही पता नहीं होता। सबसे पहले हमें हमारी समस्या के बारे में पता होना चाहिए। क्या समस्या अंदर से आ रही है या बाहर से, या अंदर बाहर दोनों से आ रही है। इसका इलाज कैसे हो सकता है। इसका इलाज क्या अंदर की दवाई खाने से होगा या बाहर कुछ लगाने से होगा, या दवाई खाना और बाहर लगाना दोनों से होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारणों के चलते बालों की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। वैसे तो सफ़ेद बाल होने के कई कारण हो सकते हैं, पर हम 7 ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद करने में अहम कारण होते हैं। नंबर 1 पर आता है एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, चाहे वो अंदर बाहर कहीं से भी क्यों ना हो। ये दोनों ही बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। बालों में हमें हीटिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेयर ड्रायर एक्सेट्रा, क्योंकि बालों में ज़्यादातर हीट पहुंचने से मेलानोसाइट्स कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या तो रुक जाता है। ऐसा सिर्फ हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने से ही नहीं होता, बल्कि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे धूप में ज़्यादा रहना। आप सभी को लग रहा होगा कि धूप में रहना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे है। आपको सुबह की धूप से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि 4 बजे से 9 बजे तक की धूप हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है सुबह की। इसमें विटामिन डी होता है, लेकिन जो इसके बाद की धूप होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। उस धूप में हमें ज़्यादा घूमना फिरना या कोई काम नहीं करना चाहिए। उससे हमारे बालों में सफ़ेद होने की एक तेज़ी पकड़ लेती है और बॉडी में एक्सेसिव हीट का कारण ज़्यादा तेल मसाला भी हो सकता है। तो आप इससे बचने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और फ्रिज का पानी ना पिए, उसकी जगह घड़े का पानी पिए और पानी की मात्रा दिन में कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर ज़रूर रखें। इसका दूसरा रीज़न जेनेटिक्स भी हो सकता है।
ये आपके जेनेटिक्स पर भी निर्भर हो सकता है। आपके दादा, नाना या नानी किसी के भी बाल अगर कम उम्र में झड़े होंगे या सफ़ेद हुए होंगे तो इसका ज़्यादा असर ये भी हो सकता है कि आपके भी बाल कम उम्र में ही झड़े या सफ़ेद हो। साइंस में अब तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं बना है और ना ही कोई ऐसी दवाई बनी है जो कि आपके बालों को सफ़ेद से काला बना सके। हम कुछ कुछ करके उसे पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 3 पर स्ट्रेस आता है। हमें काम करने का स्ट्रेस या पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। हमें इससे बचने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ में आप चाहे तो वॉक भी कर सकते हैं या तो खुली हवा में सांस लेने से भी स्ट्रेस कम हो जाता है। नंबर 4 पर आता है विटामिन B12 की कमी, जिसमें कि शामिल होता है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि खाने से आपको चमत्कारी रूप से उसके फ़ायदे दिखाई देंगे। यह हमारी उम्र का निखार कम करता है। अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल सही तरीके से करें और हम अपनी सारी कमज़ोरियों को दूर कर ले, विटामिन B12, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसी चीज़ों को हम दूर कर लेते हैं तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे ना कि सिर्फ हमारे बाल सफ़ेद होने से बचते हैं बल्कि हमारी स्किन ग्लो करती है। आप अगर ये सब खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स, बीटरूट यानी कि चुकंदर होता है, वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो चुकंदर होता है वो लाल कलर का होता है, उसके तो गज़ब फ़ायदे होते हैं। उससे हमारा खून बढ़ता है, खून प्योरीफायर होता है। साथ ही में आपको अनार, पालक, ड्राई फ्रूट्स इन सब चीज़ों का सेवन कुल मिलाकर करना चाहिए। इन सब में वो सारी चीज़ें होती है जो कि किसी भी वेजिटेरियन फूड में नहीं होती। अगर आप चाहे तो नॉन वेजिटेरियन हैं अगर आप, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एग खाएं, चिकन खाएं। इन सब में भरपूर मात्रा में सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं ऑलमोस्ट। और कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए आप किसी भी कॉपर के बर्तन में वो पानी को भरकर रात भर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे पी लें। इससे आपके शरीर का कॉपर अच्छी तरीके से पूरा हो जाए। नंबर 6 पर आता है हमें हमारे बालों में डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। उससे हमारे बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है और बाल अच्छे से ग्रो होते हैं। साथ ही में हमारे बाल सफ़ेद होने की समस्या भी थोड़ी कम हो जाती है। नंबर 7 पर आता है हमें अपनी डाइट में हेल्थी फूड को शामिल करना चाहिए जिसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो। सबसे ज़्यादा विटामिन वाले फूड नॉन वेज में ही होते हैं, जैसे कि एग्स, चिकन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ फूड्स खा सकते हैं, जैसे कि आपको सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए। इन हरी सब्जियों में ही सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। साथ ही में आपको हरी सब्जी खानी चाहिए और तो और आपको कुछ चीज़ें और खानी चाहिए, जैसे कि गिलोय, एलोवेरा, करेला। इन सब चीज़ों से ना खून हमारा प्योरीफाई होता है और खून प्योरीफाई होगा तो अच्छे से फ़्लो होगा तो हमारे बाल अच्छे से ग्रो कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।